देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम जॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं ये 14 अक्टूबर को पब्लिश हुआ है और इसका जो उन्वान है वो है हमारे पास मच कंप्लेसेंसी। ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली एडिटोरियल किस हवाले से है? एडिटोरियल इस हवाले से है कि जी सैलाब की तबाहकारियों के बाद जो है ना पाकिस्तान ने गवर्नमेंट लेवल पे है ना वो अपील की थी आलमी बिरादरी से कि जी हमें जो है ना वो एड दी जाए। उसके अलावा ये भी कहा गया था कि भाई ये सब कुछ जो है ना ये उन ममालिक की वजह से हमें ये सारे मसाइल का सामना करना पड़ा है जो क्या है ग्लोबल गैस एमिशंस में मुलविस हैं। और फिर ये कहा गया था कि जी आप क्या है हमें इसके एक तरीके से अजाला करें हमें। ठीक है। तो उस टाइम पे काफ़ी यूएन की जानिब से भी कहा गया था कि पाकिस्तान सिर्फ 1% जो है ना वो ग्लोबल गैस एमिशंस का एमिट करता है। तो पाकिस्तान जो है ना इतना ज़िम्मेदार है नहीं जितना यो है ना ये रिसीविंग एंड पे होता है। और नुकसान इसको इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितना पाकिस्तान को सामना है। तो उस टाइम पे जो दूसरे ममालिक थे इंडस्ट्रियलाइज नेशन से, तो मतलब उनकी तरफ से एक तरीके से प्लेज भी किया गया था, वादा भी किया गया था कि हाँ ठीक है हम पाकिस्तान को हम इतनी इमदाद देंगे, मतलब किसी भी सूरत में। ठीक है। इमदाद देंगे, कर्जे माफ़ करेंगे, तो इस तरह करके ना वादे काफ़ी किए गए थे। लेकिन उसके बाद क्या है ना वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। उस हवाले से एडिटोरियल है। और साथ ये कहा गया है कि भाई पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी ना उस तरीके से उसको ले नहीं रही, क्योंकि अब यहाँ पे दूसरे पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग पे लगे हुए हैं, दूसरे जो मसाइल हैं उन पे लगे हुए हैं। लेकिन क्या है इनको इस चीज़ को उस तरीके से टेक अप नहीं कर रहे कि हमें जितने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, जितना प्लेज किया गया था, और वो हमें नहीं मिल रहा है। क्योंकि इसमें ये है कि देखिए स्टेट बैंक जो है अपनी पॉलिसीज़ वगैरह बनाता है, सारे हमारे पास सारा बजट होता है। दूसरा वो इस लिहाज से होता है कि हमें क्या कुछ मिल जाएगा। तो क्योंकि जब ज़ाहिर है इन लोगों ने जब ये प्लेज वगैरह किया तो आप लोगों ने ये मतलब गवर्नमेंट लेवल पे सोच लिया गया कि भाई इतने पैसे आ जाएंगे और इस तरीके से जो है ना हम इसको खर्च करेंगे। लेकिन जाहिर है अब अगर वो नहीं आते तो फिर बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा। तो उसी हवाले से ये एडिटोरियल है कि मच कंप्लेसेंसी, हमें कंप्लेसेंसी नज़र आ रही है। कंप्लेसेंसी होती है कि आप जो हो किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेते और उसका फिर आपको क्या है खमियाजा भुगतना पड़ता है। आपने कंप्लेसेंसी का बड़ा लफ्ज़ सुना होगा कि जी फ़र्ज़ करें कि जी पाकिस्तान अगर किसी कमज़ोर टीम से मैच खेल रहा है और हार जाए तो हम कहते हैं जी कंप्लेसेंसी की वजह से हार गया। कि क्या है आप उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, उसको एक्टिवली उसको परस्यू नहीं करते। तो यहाँ भी यही हो रहा है कि पाकिस्तान को जितना ही वादा किया गया था उतनी इमदाद मिल नहीं रही, लेकिन हमें क्या है कंप्लेसेंसी नज़र आ रही है गवर्नमेंट के पार्ट पे कि हमें कोई अर्जेंसी नज़र नहीं आ रही। तो उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहम एडिटोरियल है कि पहली हमारी जो मईशत है बिल्कुल ही उसकी हालत ख़राब है और उसके बाद जो वादा किया गया था वो भी पूरा नहीं आ रहा। तो उसकी वजह से क्या मुश्किलात होंगी पाकिस्तान को, उसका जो है ना वो अहाता किया गया है इस एडिटोरियल में। इसको डिटेल से देख लेते हैं। Karachi, Pakistan is facing major difficulties in mobilizing the funds it desperately needs for flood relief, yet the government remains strangely unfazed by its stalling effort to secure climate reparations from major global polluters. ठीक है। अच्छा, पहले मीनिंग देख लेते हैं। मोबिलाइजिंग, किस चीज़ मोबिलाइज करना होता है, किस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है। यहाँ पे फंड्स के वाले से बात हो रही है। और उसके अलावा अनफेज्ड, अनफेज्ड होता है कि आपको किसी को फ़र्क ही ना पड़ रहा हो, आप क्या है नॉट डिस्कंसर्टेड और perturbed, क्या आप क्या है परेशानी नहीं हो कि अब पाकिस्तान जो है ना वो फंड मोबिलाइज नहीं कर पा रहा, ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट है वो क्या है अनफेज्ड है, उसको इस चीज़ से कोई क्या है फ़र्क नहीं पड़ रहा। स्टॉलिंग एफर्ट, स्टॉल होते हैं कोई चीज़ रुकी हुई, मतलब कि इसमें इस फ्रंट पे हमें क्या है कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी यह है ना मतलब ये रुकी हुई है, स्टॉलिंग एफर्ट है। ठीक है। इसमें क्या है प्रोग्रेस नहीं हो रही। और रेपरेशंस होता है समथिंग डन और गिवन एज अमेंड्स और सेटिस्फेक्शन। तो अब रेपरेशंस के हवाले से बात होती है कि वो ममालिक जो वाकई जिम्मेदार हैं इसके ग्लोबल वार्मिंग के, तो वो क्या है पाकिस्तान को रेपरेशंस दें, मतलब कुछ दें इमदाद की सूरत में या इन काइंड के, ताकि है ना पाकिस्तान इससे निकल सके। ठीक है। अच्छा, और ये किन की जानिब से कहा गया है, कौन दे ये रेपरेशन? ये ग्लोबल पोल्यूटर्स जो हैं वो, क्योंकि ज़ाहिर है वो सारे इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनको इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा अगर वो कुछ फाइनेंशियली है ना यहाँ पे एड दे दें या कोई आप कह लें कि जी इन काइंड जो है ना वो पाकिस्तान को उसका अजाला कर दें। ठीक है। पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। इनका पाकिस्तान इज फेसिंग मेजर डिफिकल्टीज, पाकिस्तान को जो है वो सामना है मेजर डिफिकल्टीज का, परेशानियों का सामना है किस चीज़ में? इन मोबिलाइजिंग द फंड्स इट डेस्परेटली नीड्स, के उन फंड्स को मोबिलाइज करने का, उन फंड्स को ऑर्गेनाइज करने का जिसकी वो बहुत अशद इससे ज़रूरत है पाकिस्तान को। किस चीज़ के लिए? फ्लड रिलीफ के लिए। येट ठीक है। अब
अब होना तो ये चाहिए कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत है अगर फंड्स को ऑर्गेनाइज़ करने की, तो हमें क्या है, कोई तेज़ी नज़र आए, जल्दी नज़र आए येट, लेकिन फिर भी क्या है, गवर्नमेंट रिमेन्स स्ट्रेंजली अनफेज़्ड। कि बड़ी हैरानी की बात है, गवर्नमेंट क्या है, अनफेज़्ड है, उसको इस चीज़ से क्या है, कोई परेशानी नहीं है बाय इट्स स्टॉलिंग एफर्ट, कि ये एफर्ट एक तरह की बिल्कुल रुक गई है पैसे हासिल करने की। क्या चीज़ हासिल करने की? सिक्योर क्लाइमेट रेपरेशंस, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से पाकिस्तान को ये सारा नुकसान हुआ है, तो हमने क्या है, रेपरेशंस हमने हासिल नहीं की हैं, ये रुक गई हैं। और इस पे ये क्या है, बड़ी हैरानी की बात क्या है कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे बिल्कुल भी परेशान नहीं है कि हमें ये रेपरेशंस हैं वो नहीं मिल रही मेजर ग्लोबल पोल्यूटर्स से। ठीक है, अच्छा। अब करेंगे जी विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टेकिंग अ बैक सीट। अच्छा, ये बड़ा अच्छा ईडियम है, टेकिंग अ बैक सीट। टेक अ बैक सीट ये होता है कि आप जो हो टू हैव रिज्यूम अ सेकेंडरी पोजीशन स्टेटस। आपको तो ये करना चाहिए था कि आपको आगे आके है ना, फ्रंट पे से जाके इसको लीड करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि भाई हमें इतना नुकसान हुआ है इंडस्ट्रियलाइज नेशन की वजह से, तो आप क्या है, हमें रेपरेशन दे। ठीक है, अजाला करे हमारा। लेकिन जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है टेकिंग अ बैक सीट को, मतलब उनको कोई परवाह ही नहीं है, आप जो हो एक्टिवली इसको क्या है, परस्यू नहीं कर रहे। ठीक है, एक्टिव नहीं रहे हो। और उसमें उन्होंने कहा इस पे क्या हुआ है, इस वजह से कि जब पाकिस्तान इसको एक्टिवली फॉलो नहीं कर रहा है सारे मसले को, इवन कंट्रीज दैट हैड प्लेज्ड टू हेल्प आर नाउ एक्टिंग स्लोली टू मेक गुड ऑन देयर प्रॉमिसेस। उन्होंने कहा यहाँ तक कि वो ममालिक भी जिन्होंने प्लेज किया था, वादा किया था कि वो मदद करेंगे, वो भी क्या कर रहे हैं, एक्टिंग स्लोली करें, यानी वो भी मतलब ज़्यादा क्या है, कोशिश नहीं कर रहे टू मेक गुड ऑन देयर प्रोमिस, कि उनके वो वादे किए थे उसको क्या है, टू मेक गुड किया जाए, उनको क्या है, पूरा किया जाए। Meanwhile, our leaders who had recently been patting themselves on the back for fighting Pakistan's case abroad now seem preoccupied with other matters. और उनका इस दौरान जो हमारे लीडर्स जो अपने आप को क्या है, वो थपकी दे रहे थे, शाबाश दे रहे थे कि भाई हमने कितना अच्छा केस पाकिस्तान का जो है ना अब्रॉड दूसरे मुल्क लड़ा है, कि भाई पाकिस्तान को जो है ना वो रेपरेशन की ज़रूरत है। और वो दिखाई देते हैं, सी मोर ऑक्यूपाइड विद अदर मैटर्स, कि वो दूसरे मसाइल से है ना उसमें ऑक्यूपाइड दिखाई देते हैं, उसमें बिजी दिखाई देते हैं। ये चीज़ इनके लिए बिल्कुल क्या है, सेकेंडरी हो गई है कि भाई हमने इतने जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे उन्होंने तब प्लेज किया था, वहाँ से पैसे नहीं आए, तो ये चीज़ क्या है इनके लिए बिल्कुल सेकेंडरी हो गई है, क्योंकि दूसरे मसले से मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पॉइंट्स को मुलविस हो गए हैं, मुकदमे बनाना और ये सारा लॉन्ग मार्च, इसको क्या करना है। तो ये चीज़ जो है ना बिल्कुल भी इस पे जो है ना वो एक्टिवली परस्यू नहीं कर रहे। अब ये सारी सूरत हाल की क्या है, ये बड़ी दिस इज़ डेंजरस कंप्लेसेंसी, उन्होंने कहा बड़ी खतरनाक कंप्लेसेंसी है कि आप जो है ना इसको एक्टिवली परस्यू नहीं कर रहे। क्यों? एज द विंडो टू स्केयर ग्लोबल सपोर्ट फॉर फ्लड रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स इज क्लोजिंग फास्ट, क्योंकि उन्होंने कहा ये विंडो है, ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ये टाइम है कि सिक्योर किया जा सके, हासिल किया जा सके ग्लोबल सपोर्ट किस चीज़ के लिए, फ्लड रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स के लिए। इस क्लोजिंग फास्ट वो बड़ी तेज़ी से खत्म हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर है जब सारा नुकसान हुआ है, सारी दुनिया देख रही है कि कितना ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, उस टाइम पे जो है ना आप इसको अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकते हो, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक मीडिया में चीज़ रहती है तो वो इन रहती है, आप आदमी बरादरी को कह सकते हो देखो भाई कितनी मुश्किलात हैं, आप इसके लिए कुछ करें। तो और ये उन्होंने कहा जो विंडो है सिक्योर करना ग्लोबल सपोर्ट, वो क्या है बड़ी तेज़ी से बंद हो रही है, यानी कि जो आपको करना है अभी करना है, लेकिन हमें हैरानकुन तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ में क्या है कुछ तेज़ी दिखाई नहीं दे रही। और and the government cannot squander the opportunity as it simply does not have the resources to deal with a catastrophe on its own। और इनका गवर्नमेंट जो है कैनॉट स्क्वांडर होता है किसी चीज़ को ज़ाया कर देता है, उनका गवर्नमेंट ज़ाया नहीं कर सकती अपॉर्चुनिटी इस मौके को, एज इट सिंपली डज नॉट हैव द रिसोर्सेज, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज नहीं है टू डील विद द कैटास्ट्रोफी ऑन इट्स ओन, कि आप इस सारी मुश्किलात को, सारी मुसीबत को अपने आप पे है ना खुद जो इसको इससे टैकल कर सको। और यकीनन आलमी बरादरी की इमदाद की ज़रूरत है, लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो तेज़ी इस सिलसिले में नज़र नहीं आ रही। The situation is doubly alarming considering both the State Bank and the Ministry of Finance are already basing their economic decisions on the expectation that the country will receive grants and funds, which so far do not look very likely to materialize। ठीक है, अच्छा, materialize होता है किसी चीज़, कोई चीज़ हासिल होना। ठीक है, उन्होंने कहा ये सिचुएशन है, ये सूरत हाल है, डबली अलार्मिंग है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा अब कहें खतरनाक है, कंसिडरिंग ये देखते हुए बोथ द स्टेट बैंक एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑलरेडी बेसिंग देयर इकोनॉमिक डिसीजंस ऑन द एक्सपेक्टेशन, के उन्होंने ये देखते हुए कि स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने अपनी जो इकोनॉमिक डिसीजंस है, माशी फैसले हैं, वो किस चीज़ पे, एक्सपेक्टेशन पे की हैं, तवक्कात पे की हैं, दैट द कंट्री विल रिसीव ग्रांट्स एंड फंड्स, के मुल्क जो है ना उसको वो मिल जाएंगी ग्रांट और फंड्स, विच सो फार डू नॉट लुक वेरी लाइकली टू मटेरियलाइज। ये अभी के टाइम पे है ना वो इतनी ज़्यादा मतलब दिखाई नहीं देती कि मटेरियलाइज हो जाएंगे, यानी कि इतने चीज़ें हमें मिल जाएंगी जितने एड का रिपरेशन का हमसे क्या है वादा किया गया था। अच्छा, अब यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर के हवाले से यहाँ पे बात करेंगे जी।
और वेडनेसडे को क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर जूलियन हार्नेस expressed serious concerns regarding available funding in his weekly briefing in Islamabad. उनका यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर थे जूलियन हार्नेस। उन्होंने खदशात का इजहार किया जो अवेलेबल फंडिंग थी, जो पैसे मौजूद हैं इसको डील करने के लिए फ्लड रिलीफ एफर्ट्स को, तो उस पर उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया। ये जो ब्रीफिंग थी इस्लामाबाद में, वहाँ पे जो वीकली ब्रीफिंग होती है। The same day, Mr. Parra lawmakers failed to show up for a long delayed debate on the flood situation in the National Assembly। और यहाँ पे ये बात करें कि इनकी सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाएं कि उसी दिन जो है ना हमारे बहुत ज़्यादा जो लॉ मेकर्स थे वो भी क्या है वहाँ पे वो आए नहीं, फेल टू शो अप, ये ठीक है, वहाँ पे शिरकत करने आए नहीं फॉर अ लॉन्ग डिलेड डिबेट के। एक ऐसी बहस जो क्या है लॉन्ग डिलेड थी, बड़ी देर से ओवर ड्यू थी नेशनल असेंबली में फ्लड सिचुएशन पे, तो वहाँ पे ये लोग आए नहीं। तो यहाँ से आप इनकी सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाएं। एक तरफ तो जो आलमी बिरादरी है वो जो वादे किए गए थे पाकिस्तान से वो पूरे नहीं हो रहे, और ये लोग जो है एक उस पर डिबेट करने के लिए नेशनल असेंबली भी नहीं आए, हमारे लॉ मेकर्स हैं। वी हैव नॉट yet seen enough funding for health, nutrition and safe water, Mr. Harness worried। और उन्होंने कहा हमने अब तक जो है ना वो फंडिंग नहीं देखी हेल्थ, न्यूट्रिशन और सेफ वाटर के लिए। हार्नेस ने है ना मिस्टर हार्नेस वर्ried, उन्होंने अपनी इस परेशानी का जो है ना वो इजहार किया। दिस इज एब्सोल्युटली अ चैलेंज एंड देयर रिमेन्स अ मेजर गैप। उन्होंने कहा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और क्या है देयर रिमेन्स अ मेजर गैप, ये बड़ा मेजर गैप है, क्योंकि जितना कहा गया था कि इतने हमें पैसे मिल जाएंगे और नहीं मिले, तो वो क्या है बहुत ज़्यादा गैप है। तो जाहिर है फिर पाकिस्तान जो अपने आप में है ना उसको कोप नहीं कर सकेगा रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स को। The UNICEF, which is very much involved in the health and nutrition of young children, is not receiving funding at this time of crisis। उनका यूनिसेफ जो बहुत हद तक जो है ना वो इन्वॉल्व है, शामिल है हेल्थ और न्यूट्रिशन में यंग चिल्ड्रन के हवाले से, उनको अभी तक जो है ना वो फंडिंग नहीं मिल रही इस बहरान के टाइम पे। ठीक है, अच्छा। अब कह रहे हैं the UN humanitarian coordinator said only around $90 million had been committed so far to Pakistan's flood relief efforts by UN member states, despite an appeal for 816 million launched last week। अच्छा, अब ये यूएन की जानिब से कहा गया था कि भाई $816 million कहा गया था कि भाई उसकी अपील की गई थी कि इतने पैसों की ज़रूरत है, लेकिन जो इनके ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर है उन्होंने कहा कि सिर्फ 90 मिलियन जो है ना वो कमिट किया गया है अब तक पाकिस्तान के फ्लड रिलीफ एफर्ट के लिए यूएन मेंबर स्टेट की जानिब से। जो अपील जो की गई थी वो कितने की गई थी, $816 million की। ठीक है, अच्छा। While a formal assessment of flood-related damages has yet to be completed, it has been estimated that Pakistan has suffered more than $30 billion in losses। उनका एक फॉर्मल असेसमेंट जो है फ्लड रिलेटेड डैमेजेस की वो अभी तो ज़ाहिर है कंप्लीट नहीं हुई, अभी हमें नहीं पता काफ़ी जितना असल जितना नुकसान हुआ है वो तो एग्जैक्ट जाके बाद में हमें पता चलेगा, लेकिन जो तखमीना लगाया गया एस्टिमेशन की गई है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो है सफ़र किया है तकरीबन 30 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, लेकिन अभी फॉर्मल असेसमेंट नहीं हुई, लेकिन 30 बिलियन के करीब है तकरीबन नुकसान हुआ है। Considering that the exchequer does not have much in it, recovery can be expected to take a long, long time if aid remains this slow to materialize। उनका ये देखते हुए कि जो एक्सचेकर है हमारा ख़जाना है उसके पास इतने ज़्यादा मतलब रिसोर्स नहीं है, तो रिकवरी है ना वो ये लगता है कि जी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर जो एड है वो इतना ही स्लो उसका मतलब प्रोसेस रहा मटेरियलाइज होने में, इतना हमें मिलने में। ठीक है, अच्छा। अब ये सब कुछ होने के बाद होना तो ये चाहिए था कि भाई हमें कोई परेशानी नज़र आती, गवर्नमेंट रैंक्स में कुछ हलचल नज़र आती, लेकिन क्या हुआ है, yet that has not stirred the lawmakers occupying the lower house of parliament। लेकिन कहता सब कुछ होने के बाद भी जितनी ज़्यादा प्लेज किया गया था और हमें पैसे नहीं मिले और कितने ज़्यादा जो सूरत हाल है वो ख़राब है, उस सूरत हाल के बावजूद भी इस सारी चीज़ें हैं ना वो स्टर्ड नहीं किया है, एक तरह से झंझोड़ा नहीं है लॉ मेकर्स को, जो हमारे बरजुमान हैं लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। Because the National Assembly has in this week alone twice failed to hold a debate on flood situation। ठीक है, अब यहाँ तक आप इनकी सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाएं कि नेशनल असेंबली है ना इसी हफ्ते सिर्फ 2 दफ़ा जो है ना वो नाकाम हुई एक बहस करने में वहाँ पे फ्लड सिचुएशन के हवाले से। Despite 100 or so cabinet members and parliamentary secretaries, lack of quorum has forced postponements both times। उनके बावजूद इसके कि 100 से ज़्यादा कैबिनेट मेंबर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, और लेकिन जो कोरम था जितने लोगों की ज़रूरत थी इजलास बुलाने के लिए वो नहीं आए, लैक ऑफ कोरम की वजह से है ना इसे मजबूर कर दिया कि हमें मुलतवी किया जाए ये सारा सेशन दोनों दफ़ा। ठीक है, तो यहाँ से आप इनके सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाएं कि ये इसको कितना सीरियस मसला है और कोई हमारे जो ये मेंबर्स हैं उनको कोई परवाही नहीं है। अच्छा, अब क्या हुआ, PPP MNA Ghulam Ali Talpur was not wrong when he said that a picture of the nearly empty assembly should be sent to the UN as a sample of our leaders' commitment to their people। और बिल्कुल आप एक बड़ा ही जो
पीपीपी के एमएनए थे गुलाम अली तालपुर, ठीक है, उन्होंने कहा वो गलत नहीं थे जब उन्होंने कहा कि ये पिक्चर है नियरली एम्प्टी असेंबली, तकरीबन जो खाली असेंबली है उसको भेजा जाना चाहिए यूएन में सैंपल के तौर पे कि क्या हमारी लीडर्स की कमिटमेंट है अपने लोगों के लिए, ठीक है, कि 2 दफ़ा आप इजलास बुलाते हो और लैक ऑफ कोरम की वजह से है ना आपको वो मुलतवी करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा ये जो पिक्चर है नियरली एम्प्टी असेंबली की, इसको यूएन भेजना चाहिए कि पता चले कि पाकिस्तान जो हैं कितने सीरियस हैं, ये लॉ मेकर्स हैं अपने अवाम को लेके। ऐसा कहना था पीपीपी एमएनए गुलाम अली तालपुर का, ठीक है। Does our government expect foreign aid and assistance to just walk in? उनका क्या हमारी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि जी फॉरेन एड और असिस्टेंस मदद आ जाएगी तो जस्ट वॉक इन, मतलब खुद ही आ जाएगी, हम कुछ नहीं करेंगे और इतने सब कुछ आ जाएंगी सारी रिसोर्सेज? Do our leaders not realize that they will condemn the hundreds of thousands of people to abject poverty if they fail to secure enough resources to compensate for their losses? उनका क्या हमारे गवर्नमेंट ये रियलाइज नहीं करती कि वो क्या है, वो धकेल देंगे हज़ारों की तादाद में लोगों को क्या है एब्जेक्ट पॉवर्टी और बहुत शदीद गुर्बत की तरफ जो है ना उनको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, गुर्बत को, अगर वो नाकाम हो गए इनफ रिसोर्सेज हासिल करने में कि कंपनसेट किया जा सके, अजाला किया जा सके उनके नुकसानात का, ठीक है। तो एक एंडीज का ये है ना वो क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि सवाल पूछ रहे हैं हमारे जो सारे लॉ मेकर्स हैं कि भाई आपको कोई परवाह नहीं है कि इन लोगों का साथ आपने करना क्या है, आपके पास अपनी रिसोर्सेज हैं नहीं, स्टेट बैंक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं हो अपनी सारी वर्किंग की है वो इस हवाले से किया है कि भाई हमें इतना कुछ मिल जाएगा, और उसके बाद जब हमें वो इतना ज़्यादा जो प्लेज किया गया था वो नहीं मिल रहा, और उसके बाद जो यहाँ पे आप सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाएं कि 2 दफ़ा इजलास हुआ और दोनों दफ़ा जो है ना लैक ऑफ क्वारम की वजह से इसको क्या है मुलतवी करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने खदशात का इज़हार इस एडिटोरियल में किया गया कि क्यों हमारे लॉ मेकर्स हैं उनको अपने लोगों की हालत पे रहम नहीं आता और क्यों वो उस हवाले से कुछ काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो दूसरी चीज़ों में मशगूल हैं। और जो असल मसला है ये सारा कि किस तरह रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स करनी है और किस तरीके से है ना रेपरेशन हासिल करनी है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, तो उसमें जो है ना वो हमारे लॉ मेकर्स नाकाम रहे हैं। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल था, मच का प्लेसेंसी, ठीक है। बाकी डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करना हो जहाँ हम रोज़ रात को एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करके हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में, जहाँ पे हम रोज़ एडिटोरियल वीडियो के साथ पीडीएफ हाइलाइट्स और दूसरे जो है ना वो ड्रॉन न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो होती हैं, और ट्रिब्यून का एडिटोरियल ओपिनियन, पाक ऑब्जर्वर जो है न्यूज़पेपर का पीडीएफ वो शेयर होता है हमारे पास। और मेरी कोशिश होती है कि रोज़ एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर भी, जैसे ज़्यादातर आजकल हम वॉल स्ट्रीट जर्नल शेयर कर रहे हैं, तो वो शेयर होते हैं। बाकी कॉलमिस्ट वगैरह तो है ही, मैगजीन वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं तो वो भी शेयर होते हैं। आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं हमारे डीएम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 0312 419 10 70। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।